हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक और अंकित बाटी सर की बुक जनरल रीजनिंग बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। तो इस बुक का हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा, और यह टॉपिक हमारा 7 नंबर यानी कि 7वां लेसन चल रहा है डाइस से। तो डाइस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही सुंदर तरीके से विद डायग्राम के साथ बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 52 से। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है क्वेश्चन में। पासे की आकृतियों में यदि चार बिंदु नीचे हैं तो शीर्ष पर कितने बिंदु हो गए। जब 4 बिंदु नीचे हो गए तो शीर्ष पर आने वाला बिंदु बताए। देखिए 4 हमारा दोनों पासों की सतहों पर कॉमन सतह है ये, और मैंने बताया था जब कॉमन सतह के ही विपरीत सतह पूछ ले तो जो सतह नहीं दिखती वही उसके विपरीत होती है। तो 4 बिंदु के विपरीत सतह पर आने वाला बिंदु, देखिए 1 से 6 तक बिंदु लिखे हुए हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत आने वाला बिंदु 3 है। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, इजी। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। देखो, पासे की आकृतियों में 6 बिंदु सबसे नीचे है। जब 6 बिंदु सबसे नीचे है तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, या शीर्ष पर आने वाला बिंदु कौन सा होगा, ये हमें बताना है। देखिए 6 बिंदु सबसे नीचे है, तो 6 बिंदु देखेंगे कहां पर है, ये रहा 6। तो 6 बिंदु सबसे नीचे है तो शीर्ष पर आने वाले बिंदुओं की संख्या हमें बतानी। 6 के बाद यहां पर 3 व 1 है, तो 3 व 2 5, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, या तो हम इससे कंपेयर कर लेंगे इसकी, और या फिर इसकी कंपेयर इससे कर लेंगे। दोनों से किसी से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए एक सतह कॉमन है, और जैसे कि मैंने बताया था जब एक सतह कॉमन होगी तो घड़ी की दिशा में चलने पर, चाहे आप क्लॉकवाइज चल लीजिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए, आया हुआ सतह पर अंग एक दूसरे के विपरीत होता है। तो मुझे 6 बिंदु के विपरीत बताना। तो यहाँ पर हमारा 1 और 1 कॉमन है, तो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 के बाद आता है 6 पर और 1 के बाद आता है 2 पर, तो 6 और 2 आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन का मालूम हो गया है, यहाँ पर बड़ा आसान है। तो आप चाहे इससे कंपेयर कर लीजिए चाहे आप इससे कंपेयर कर लीजिए। देखिए इसमें 3 कॉमन है और यहाँ पर हमारा 3 कॉमन है। हमें निकालना है 6 बिंदु के विपरीत। तो देखिए जैसे ही मैं 3 से यहाँ आऊँगा 6 पर घड़ी की दिशा में, तो 3 से हम यहाँ पर आएंगे घड़ी की दिशा में 2 पर, 3 से 2 पर, तो 6 और 2 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम इससे करना चाहे इस क्वेश्चन का आंसर तो इससे भी कर सकते हैं, और उत्तर इससे भी वही आएगा, 2 ही। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। वैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, ऑप्शन सी इज राइट। और आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या बनता है आंसर। पासे की 3 आकृतियों में एक बिंदु, देखो एक बिंदु सबसे नीचे है तो शीर्ष पर आने वाला बिंदु कौन सा होगा। पासों की आकृतियों में हमें बताना है एक बिंदु के विपरीत बिंदु हमें बताना है एक बिंदु। तो एक बिंदु देखेंगे हमारा यहाँ पर है, बाकी सतह 2 और 6 है। तो यहाँ पर 2 और 6 नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 और 6, 2 सतह कॉमन वाला पॉइंट तो नहीं लगेगा, एक सतह कॉमन वाला देखेंगे। एक सतह के बाद 6 और 2, 6 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है। चलिए देख लीजिए, इसी से कॉमन सतह से चलेंगे, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 से आए हम 3 पर एंटी क्लॉकवाइज, और 6 से आए हम 6 से आए हम 1 पर, और 6 से आए हम 3 पर। तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 3 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। तो एक बिंदु के
विपरीत या एक बिंदु अगर नीचे है तो शीर्ष पर आने वाला बिंदु होगा 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल मेथड आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। पासे की 3 सतहों पर 3 अंक के विपरीत, देखिए 3 अंक के विपरीत सतह पर आने वाला अंक बताए। तो 3 अंक हमारा कहाँ है, यहां पर इस आकृति में हमारा 3 अंक है, इसमें बची हुई सतह 6 और 1 है। तो देखेंगे 6 1 कहीं और जगह भी है या नहीं है, 6 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है। तो इसका मतलब दोनों से किसी से भी इसका आंसर लिया जा सकता है। तो सबसे पहले इससे देख लेते हैं, एक सतह कॉमन है, तो एक सतह कॉमन है तो घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें 3 के विपरीत बताना है कौन सा अंक आएगा। तो 1 से चले हम घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और 1 से चले हम यहाँ पर 2 पर। 1 से 3, 1 से 2, इसका मतलब 3 के विपरीत 2 आ गया। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर 6 का कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो घड़ी की दिशा में चल के देखो, 6 से 3, 6 से 2, तो 2 ही आता है। इससे भी देखो, इससे भी 2 ही आता है, और इससे भी 2 ही आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। देखो, पासे की 3 सतहों पर एक अंक के विपरीत आने वाला अंक बताना। अब पहले देखेंगे एक अंक कहां पर है, एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। तो हम देखते हैं, तो एक अंक के साथ में 2 और 5, 2 और 5 ये 2 सतह है। इसके अलावा ये 2 सतह कॉमन यहां पर भी दिख रही है हमारी। तो हम इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। 2 5 2 5, तो एक दूसरे के विपरीत सतह होगी 1 व 6, 1 व 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, पासों की 2 सतहों पर यदि 2 सबसे नीचे वाली फलक पर है, तो सबसे ऊपर वाली फलक पर हमें कौन सा अंक है ये बताना है। तो 2 हमारा यहाँ कॉमन है, इसके अलावा मतलब 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 2 के अलावा 5 3 है, और इसमें 6 4 3 है। तो इसमें 3 है, एक सतह कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पर एक सतह कॉमन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहले हमें 2 के विपरीत बताना है। तो 2 ये है हमारा, तो 3 कॉमन है, तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, और ये ऐसे ही तो चल रहे हैं, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। 3 से चले 2 पर, 3 से चले 6 पर, तो 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होगा। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2 के विपरीत 6, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऐसे हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान और सिंपल तरीके से करना है। डाइस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी आसान होगा। देखिए पासे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन आप इजी और आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा आपके सामने। रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। देख सकते हैं आप, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखिए संख्या 6 हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है। बहुत से बच्चे 3-4 इमेज में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे उन्हें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने रूल को फॉलो कीजिए। देखिए संख्या 6 के विपरीत, चाहे तो आप इससे कर लीजिए, 6 इसमें भी है, चाहे आप इससे कर लीजिए, 6 इसमें भी है। अगर आप इससे करेंगे तो कंपेयर इसके साथ करनी है, अगर आप इससे करेंगे तब भी कंपेयर इसके साथ करिए। आपस में कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना जिसमें ये ऐसी कंडीशन आती है। तो 6 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक हमें बताना है। तो सबसे पहले इससे देखेंगे, फिर इससे सेम आएगा, देख लेना। देखो 6 के विपरीत, तो यहां पर हमारा 1 कॉमन है इसमें, तो 1 से चले 6 पर, 1 से चले 4 पर, 4 आता है। 6 के विपरीत 4, 1 से चले 6 पर, 1 से चले 4 पर, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। 6 के विपरीत लेना है,
तो इसमें हमारा 5 कॉमन है, देख लीजिए। तो घड़ी की दिशा में 5 से 6, एंटी क्लॉक ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं 5 से 6, तो यहाँ 5 से 4, देखिए 6 और 4, ये आ गया 6 4, इससे भी आता है। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा, देख लीजिए आप, क्वेश्चन का आंसर इजी, आसान, बिल्कुल सरल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संख्या 3 के विपरीत फलक पर आने वाला कौन सा अंक होगा? संख्या 3 के विपरीत फलक पर आने वाला कौन सा अंक होगा? अब 3 हमारा यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखिए इसमें हमारा 4 5 है, इसमें 4 5 है, इससे कंपेयर कर लीजिए, 2 सतह कॉमन हो जाएगी। 4 5 से 4 5, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 3 के विपरीत होगा 2। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हमें और ज्यादा आकृतियों की आवश्यकता नहीं है, चाहे हो कुछ भी, हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए हमारा आंसर आ चुका है। अब 3 के विपरीत हमने पा लिया है, 2 है, तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर हम 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 4 के विपरीत। अब 4 हमारा ये है, तो इसमें बची सतह 1 5 1 5, तो 1 5 1 5, 2 सतह कॉमन आ जा, तो शेष बची सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो 4 के विपरीत होगा 2। देखिए 2 सतह कॉमन कट गई, 1 5 से 1 5, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 4 के विपरीत वाला अंक होगा 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 बड़ा ही प्यारा सुंदर सवाल आपके सामने। सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर, सी हमारा यहां पर है, इसमें एक सतह कॉमन है बी, बी से चलेंगे हम घड़ी की दिशा में सी पर, क्योंकि सी के विपरीत बताना है, बी से ए से, और बी से चलेंगे यहां पर ए से, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो सी व ई एक दूसरे के विपरीत होता है। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, सी के विपरीत आने वाला अंक अक्षर होगा ई, ई होगा, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 62, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है ये आपके सामने। इतने सारे क्वेश्चनों में केवल एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है अभी तक। देखिए, के अक्षर वाले फलक के आसन फलकों पर कौन सा अक्षर आएगा? देखो सभी में विपरीत सतहों पर या एक दूसरे के शीर्ष के ऊपर नीचे पूछा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है आसन फलकों पर, आसनों पास वाली सतहों के ऊपर कौन सा अक्षर आएगा जो के अक्षर के आसपास आसन फलक होगी। तो सबसे पहले देखते हैं के विपरीत कौन होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं, के विपरीत होगा, ए सतह कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे ए से, के ए से के पर, ए से एच पर, तो के विपरीत तो एच होगा, और के आसन फलक हो गए, के आसन फलक, आसन फलक पूछे हैं हमसे उसने, के आसन फलक हो गए, बचे हुए ए व बी हो सकता है, ए व बी, ए व बी होगा। देखिए के विपरीत तो ये हो जाएगा, और बचा हुआ ये होगा, ये नहीं, क्योंकि इससे तो के निकाला, और के विपरीत ये, और यहां पर ये होगा आसन फलक पर बी व ए, के आसन फलक पर होगा बी व ए, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। बेस्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 63 आएगा, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? 4 के विपरीत। अब देखिए 4 तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मैंने बताया था जो अंक दिखाई नहीं देता अगर उसके विपरीत सतह पूछे तो जो कॉमन सतह होगी वही उसके विपरीत अंक होता है। तो 4 के विपरीत हमें कॉमन सतह देखनी है, कौन सी है? तो हमारी कॉमन सतह 3 मिली है, ये रही, दोनों में 3 मैच कर रही है और कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो 4 के विपरीत 3 अंक होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 4 के विपरीत आने वाला अंक होगा 3, ऑप्शन डी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही प्यारा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके साथ होगा। देखिए पासे की दो स्थितियां दी गई है, एफ वाले फलक के आसन फलक। देखिए आसन फलक होते हैं उसके बराबर वाली सतह, यानी बराबर वाले फलक। आसन फलक आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, बस बराबर वाले फलक। जैसे उदाहरण के तौर पर आसन फलक बताएंगे हम, इसका आसन फलक ये हो सकता है, इसका आसन फलक ये भी हो सकता है। आसन फलक ये ऐसे, आसन फलक बराबर वाले साइड वाले आसन फलक होते हैं। क्लियर। और विपरीत फलक आप जानते हो, जैसे एल के विपरीत ये पीछे, और इसका दाएं साइड का विपरीत ये होता है, टॉप का विपरीत नीचे होता है, विपरीत ऐसे होते हैं। लेकिन आसन फलक जो बराबर साइड में होते हैं उन्हें आसन फलक कहते हैं। तो कैसे जानेंगे, देखिए एफ के फलक के आसन फलक बताने हैं। अब सबसे पहले देखिए दोनों आकृतियों में हमारा एल, यहां पर एक कॉमन सतह है एल। तो एल से जैसे ही हम एफ पर जाएंगे, ऐसे एफ पर, तो यहां से एल से नो पर जाएंगे, तो इसका मतलब एफ और नो आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर हम नो लिखेंगे, एफ के विपरीत है ये। एफ के विपरीत कौन होगा, नो। और हमसे पूछा है इसके आसन फलक, तो एफ के आसन फलक बताने हैं हमें, आसन फलक। अब देखिए नो तो हमारा विपरीत हो गया, बचे हुए कौन से फलक रहेंगे, 8 व एल। तो इसके जो आसन फलक हो गए 8 और एल, ये हो गए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे हमें बताना है बहुत सुंदर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 65 आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65, पासे की दो स्थितियों में 5 अंक के विपरीत अंक बताना। अब 5 हमारा यहां पर है, उसके बाद 6, 1, 1, 2, एक कॉमन सतह है 1 वाला ये। तो इस कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आए हुए सतहों पर अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए मैंने यहां से चला, 5 के विपरीत बताना है, तो एक सतह से चलूंगा मैं, ऐसे घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, 1 से 5 पर आया ऐसे, तो 1 से 2 पर आएंगे। तो इसका मतलब आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो 5 के विपरीत होगा 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, पासे की 3 स्थितियों में एप्सिलॉन के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब देखिए यहां पर ये वाले के विपरीत पूछा है, इस चिन्ह के विपरीत, ये चिन्ह यहां पर भी है, इसमें भी है, तो आपस में इनकी कंपेयर नहीं करनी है। इन दोनों में से किसी एक के साथ, इसके साथ, इनकी किसी दोनों में से, इनमें से एक की इसके साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हमें मालूम हो जाएगी कि इसके विपरीत कौन सा फलक होगा। तो जैसे इसी की कर लेंगे कंपेयर, जैसे इसमें ये हमारा परसेंटेज कॉमन सतह है, तो इससे हमने घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चला परसेंट से एप्सिलॉन पर, और इसी के विपरीत पूछा है उसने, इसके विपरीत परसेंटेज से चला इस पर, परसेंटेज से चला डॉलर पर, तो डॉलर होगा इसके विपरीत। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगर आप चाहे इससे भी कर सकते हैं, इससे देखो ये वाई, ये वाला जो चिन्ह आकृति है, इससे क्लॉकवाइज चल के देखो, ऐसे चलेंगे और इससे ऐसे चलेंगे, डॉलर ही आएगा, देखिए डॉलर ही आएगा इसके विपरीत। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आएगा, डॉलर है, ऑप्शन ए इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, जे फलक के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर कौन सा होगा। जे फलक हमारा यहां पर है, इसके बाद बची हुई फलक है ए और आई वाली, तो ए इनमें कॉमन है, घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, कॉमन सतह ए से चले एच पर और ए से चले जे पर, और जे के विपरीत फलक पूछा है,
तो ए से जे, ए से एच, एच होता है जे के विपरीत। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, 9 फलक के विपरीत फलक पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए। 9 के विपरीत, अब 9 देखेंगे कहां पर है, 9 यहां पर है। अब देखिए 9 के विपरीत, अब इसमें @7 है और कोई से कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए या इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए, एक ही बात है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो 7 दोनों में कॉमन है, एंटी क्लॉकवाइज 7 से 9 पर चले, ऐसे घूमकर ऐसे यहां इस पर चले, तो हैशटैग आएगा 9 के विपरीत हैशटैग। फिर चाहे आप इससे चल लीजिए, देखिए घड़ी की दिशा में से क्लॉकवाइज से चले हैशटैग पर और से चले 9 पर, तो हैशटैग और 9 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। दोनों से कंपेयर करके आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड किया है, तो यहाँ पर 9 के जो विपरीत होगा वो हैशटैग होगा, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69 त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। त्रिभुज हमारा दोनों में कॉमन है, तो आपस में इसकी कंपेयर नहीं होगी, बल्कि इन दोनों में से किसी एक के साथ इसकी कंपेयर करते हैं। तो चलिए यहाँ आपस में ये वाला कॉमन आ गया, तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो त्रिभुज के विपरीत पूछा है उसने। ऐसे चले वर्ग से यहाँ पर और इससे यहाँ पर आए, तो षटकोण होगा, षटकोण होगा त्रिभुज के विपरीत फलक पर षटकोण होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये षटकोण है 6 भुजा वाला, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 8 वाले फलक के विपरीत आने वाला फलक कौन सा है। देखिए 8 देखते हैं, हमारा यहां पर है इसमें, और इसके बाद हमारा 3 7 है, 3 7 है। देखिए दोनों कॉमन सतह मिल गई, 3 7 3 7, तो 8 के विपरीत आने वाला फलक है, शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी 6, तो 8 के विपरीत होगा 6, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6, ऑप्शन सी इज राइट। देखो बहुत आसान, बिल्कुल सरल, पासा या डाइस, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी बना दिया गया आपके लिए। एक अंक वाले फलक के सम्मुख फलक पर आने वाले अंक को ज्ञात कीजिए। एक अंक हमारा यहां पर है, यहां पर है। देखिए इसमें 5 4 कॉमन है और इसमें 5 3 कॉमन है, तो हमारा 5 3 इधर भी 5 3 कॉमन है, 2 सतह कॉमन आ गई, इससे कंपेयर करेंगे और को छोड़ दिया जाता है। चाहे जितना आपकी इमेज आ जाए, कितने ही पासे आ जाए, अपने रूल को फॉलो करना है आपको। तो यहां पर 2 सतह कॉमन वाला रूल लगा है, तो 1 और 2 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगी, विपरीत होगी, तो 1 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक होगा 2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2। बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए। देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन फिर आया है, 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए जे अक्षर के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर। जे अक्षर देखेंगे हमारा यहां पर है, ई और जी है। ई हमारा दोनों में एक सतह कॉमन है, तो इस पर हम घड़ी की 2 दिशाएं होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं ई हमारा कॉमन है और जे के विपरीत पूछा है, तो देखिए यहां से ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चले हैं ई से जे पर और ई से आई पर, तो आई होगा इसके जे के विपरीत जो अक्षर आएगा, जे के विपरीत आने वाला अक्षर होगा आई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज राइट।